नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाह। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम बात करेंगे राजभाषा की। जी हाँ, आज बात होगी राजभाषा की। आज हम जानेंगे कि राजभाषा को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, तब जा कर के यह राजभाषा बन पाई। तो आज हम बात करेंगे भारत की राजभाषा की। क्या है राजभाषा? ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस भाषा शासन का काम काज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जिस शासन में जो काम होता है, उसमें जो काम होता है, जिस भाषा में काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के शासनकाल में भाषा पाली थी। जी हाँ, अशोक के शासनकाल में सबसे पहले राजभाषा का उपयोग किया गया था, लेकिन और भी किया गया था, लेकिन राजभाषा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अशोक द्वारा ही किया गया था। तो अशोक के समय में कौन सी राजभाषा हुई थी? तो अशोक के समय कौन सी थी भाषा? पाली। कौन सी थी? पाली। ये वही पाली है जिसे शाक्यवंशी भगवान बुद्ध तथागत ने अपने उपदेशों में सुनाया था। ठीक है, उपदेशों में सब महात्मा बुद्ध या शाक्यवंशी महात्मा बुद्ध ने इसी भाषा का प्रयोग ने किया था। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में प्राकृति का उपयोग हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं और कहेंगे कि मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक, ठीक है, मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। कौन सी भाषा थी? हिंदी राजभाषा थी। अब यहाँ से प्रश्न बन जाएगा हमारा कि अकबर के समय कौन सी राजभाषा थी? तो अकबर के समय हो चाहे वो मोहम्मद गौरी के समय हो, हिंदी राजभाषा थी। अकबर के समय में मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे वो थे टोडरमल। उनके आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई थी। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब? 1833 में फारसी भाषा को क्या बनाया? फारसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कहा। लेकिन ब्रिटिश शासन के मैकाले के प्रयासों से, जो ब्रिटिश शासन के मैकाले थे उनके प्रयासों से राजभाषा का दर्जा दिया गया। मैकाले ने क्या कहा कि उस समय मैकाले का राज्य चल रहा था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का राज्य चल रहा था, और मैकाले ने ये कहा कि नहीं, फारसी राजभाषा नहीं होगी, राजभाषा होगी हमारी अंग्रेजी। तो इस प्रकार 1833 में अंग्रेजी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने प्रयास किया और 1901 में सर्वप्रथम 1901 में हिंदी को प्रांतीय भाषा तथा राजकीय भाषा फिर से परिवर्तित कर दिया गया। अब जब 1901 में हिंदी को राजकीय भाषा बना दिया गया तो साथ में ही उर्दू भी संविधान भाषा में हिंदी राजभाषा का प्रस्ताव आया, जिसे स्वामी अयंकर ने दिया था। यानी कि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उर्दू को राजभाषा बनाने के लिए किसने प्रस्तावित किया था? तो इसे अयंकर ने किया था। अब बात आएगी कि 19 सितंबर 1949 को, ठीक है, 19 सितंबर 1949 को भारतीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, अब जो भारत को राजकीय भाषा थी हिंदी, उसे कब दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय भाषा यानी कि राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो 19 सितंबर 1949 को। कब? 1949 को। जी हाँ, 1949 में दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अब बात आएगी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो संविधान के 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। और जब बात आती है हिंदी की, तो संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से ली गई। इसकी जो देवनागरी लिपि है वो देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद
344 में राजभाषा में राजभाषा का आयोग संसद समिति का उल्लेख किया गया है। यानी कि यहाँ पे 344 में राजभाषा आयोग और संसद समिति का उल्लेख किया गया है। अब संविधान के अनुच्छेद 344 भाग 4 के अनुसार कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी से संबंधित आयोग का गठन होगा। ठीक है, तो जब आयोग का गठन बताया गया तो वो कब हुआ, इसका भी प्रश्न आ जाता है। तो हिंदी संबंधित आयोग का गठन 7 जून 1955, कितना 7 जून 1955 में हिंदी आयोग का गठन हुआ। ठीक है, अब जब बात आएगी संविधान के अनुच्छेद 348 में, तो उच्च न्यायालय के अधिनियम विधेयक के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा भी हिंदी होगी। जो उच्च न्यायालय का काम होगा वो भी 348 अनुच्छेद के तहत हिंदी में होगा, कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर। अनुच्छेद 344 भाग 1 में तथा 351 में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। कितना 351 में अनुच्छेद में बताया गया है कि 22 भाषाएं होंगी। ठीक है, अब बात आएगी कि कौन सी सूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई, असमिया, दूसरी बंगला, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, तमिल और इन भाषाओं को जोड़ा गया। अब जब बात आएगी 21वें संविधान संशोधन की, 21वें संविधान संशोधन की, तो 21वें संशोधन हुआ 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया। सबसे पहले सिंधी भाषा को, ये प्रश्न आ जाएगा, संविधान में सर्वप्रथम किस भाषा को संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब आएगी 71वें संविधान संशोधन के तहत 71वां संविधान संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो 4 भाषाएं थी, बोडो, मैथिली, डोगरी और नहीं ये नहीं होगा, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये 92वें संविधान संशोधन के जोड़ी गई थी। और 71वें संविधान के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ये हो जाएगा नमक। इन भाषाओं को जोड़ा गया था, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। अब 92वें संविधान में क्या जोड़ा गया था, 4 भाषाएं थी, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।